गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चिश्ती कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस, इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि क्या क्या आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने के लिए चाहिए। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो खासकर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए हो या बात करें या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सब में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आईपी एड्रेस का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, चाहे वो आईटीआई एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो ये आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आईपी एड्रेस एक नेटवर्किंग और इंटरनेट और नेटवर्किंग जो वर्ल्ड के अंदर है, आईपी एड्रेस के अंदर बड़ा एक प्रोटोकॉल है ये। और हर डिवाइस को जो है एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, रूटर हो, कंप्यूटर हो। हर डिवाइस को इंटरनेट लेने के लिए जो आईपी एड्रेस है वो असाइन होता है। इट इंश्योर नंबर इंश्योर दैट सेंड टू नेटवर्क रीच करेक्ट डिवाइसेस एंड टू रिकॉग्नाइज इट। IP address are crucial because today home, office, mobile device all are connected to network. Without IP address communication over the internet, even local network would be impossible. तो जो IP एड्रेस के बिना हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इम्पॉसिबल है। पहले IP एड्रेस की टू टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक है फिजिकल, एक है लॉजिकल। फिजिकल की अगर बात हम करें तो फिजिकल IP एड्रेस जो है आल्सो नोन एज मैक एड्रेस SL, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस रिमेन परमानेंट, ये हर डिवाइस का, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप का, उसका परमानेंट आईपी एड्रेस होता है। स्टोर इन हार्डवेयर यूनिक फॉर ईच डिवाइस के नॉट बी चेंज, और ये कभी चेंज नहीं होता। रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखेंगे तो इन नेटवर्क ऑलवेज यूनिक मैक एड्रेस, लाइक ये आ गया हमारा मैक एड्रेस, इसी को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और लॉजिकल जो हमारा होता है आईपी एड्रेस, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यानी ISP, जैसे हमारा एयरटेल हो गया, जियो, हम रूटर वगैरह लेते हैं तो जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो हमें असाइन करता है। और जो लॉजिकल एड्रेस हमारा होता है आईपी एड्रेस, वो हमारा चेंज भी हो सकता है। टेम्परेरी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क, कैन बी कॉन्फ़िगर मैनुअली और असाइन ऑटोमेटिकली, असाइन हो जाता है। रियल लाइफ की एग्जांपल देखें, व्हेन यू आर फोन नंबर लैपटॉप कनेक्ट टू होम वाईफाई रूटर असाइन आईपी एड्रेस लाइक, ऐसा हमें आईपी एड्रेस मिलता है। और जब हम उस आईपी जो है डिवाइस से या नेटवर्क से दूर होते हैं तो हमारा कट भी हो सकता है। उसके बाद हमारे जो आईपी एड्रेस के वर्जन के बारे में हम बात करेंगे कि दो वर्जन आए, एक IPv4 और एक IPv6। बहुत से क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, कभी कभी पूछा IPv4 को एक्सप्लेन करो, IPv6 को एक्सप्लेन करो। तो IPv4 हमारा जो आईपी एड्रेस है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, ये बहुत प्रोटोकॉल। इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, और जो इसके अंदर यूनिक एड्रेस है, इसने जो आईपी एड्रेस असाइन किए या डिवाइस को दिए, वो 4.3 बिलियन है टोटल। और इसका फॉर्मेट ये होता है 192.68। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, और 0 to 25 जो है इसकी बिट्स होती है, रेंज होता है जो इसका ये होता है। एग्जांपल की हम बात करें तो होम वाईफाई रूटर कॉमनली यूज़ IPv4 ही यूज़ करता है। ईच कनेक्ट डिवाइस रिसीव लॉजिकल आईपी एड्रेस फॉर ए रूटर। उसके बाद जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है वो असाइन यही IPv4 के अंदर। IPv6 के बारे में हम बात करें तो IPv6 जो है ये एक मॉडर्न प्रोटोकॉल एड्रेसिंग स्टोरेज IPv4, क्योंकि IPv4 के अंदर 32 बिट्स थी तो इसके अंदर हमारी 128 बिट्स हैं। और ये हर डिवाइस को, जैसे आजकल कितनी डिवाइस हो गई, हमारे AC के अंदर आईपी एड्रेस लगा होता है, हमारे जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटल दुनिया की बात करें तो आज जितनी भी जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर चीज़ के अंदर आईपी एड्रेस लगा हो तो वो हमारा IPv6 ही होता है। इसका फॉर्मेट ये रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, लार्ज डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको पहले बताया जैसे हमारा कितनी चीज़ें डेवलप हो रही हैं आईपी एड्रेस के ऊपर चलती हैं। वाईफाई के ऊपर हमारे फ़ैन, आजकल बल्ब जो है हमारे वो वाईफाई पे चलते हैं। फ़ैन की बात करें तो कितनी सारी चीज़ें जो वाईफाई के ऊपर चलती हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिवाइस यूज़ IPv4 इंश्योर वेरी डिवाइस हैज़ ए यूनिक एड्रेस, को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसके द्वारा जो है वो चलती हैं।
ये लार्ज डाटा सेंटर के अंदर जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। जो IPv4 है वो हम लोग जो है यूज़ ज़्यादातर करते हैं, और जो IPv6 है ये ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, सेंटर्स वगैरह हैं, उनमें यूज़ होता है। उसके बाद हमारी दो टाइप्स और आ जाती हैं आगे निकल के, कि एक IPv पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। पब्लिक IP एड्रेस वो होता है जो एक्सेसिबल फ्रॉम दी इंटरनेट से एक्सेस किया जाता है। जैसे हमारे किसी वेबसाइट का IP एड्रेस हो गया। ISP प्रोवाइड एड्रेस फॉलो डिवाइस कनेक्ट टू वेबसाइट एंड सर्विस। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो व्हेन ए रूटर ऑन वेबसाइट इंटरनेट से यूज पब्लिक सच एज, जो हमारी साइट के एड्रेस। प्राइवेट IP एड्रेस की बात करें हम तो यूज़ फॉर लोकल नेटवर्क आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम दी इंटरनेट से इसका कोई लेना देना। कॉमन रेंजेस इंक्लूड, ये इसके रेंजेस हैं। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें हम तो एक होम वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर में जो हमारे IP एड्रेस असाइन होते हैं वो हमारे प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास दो जो हैं टर्म और आ जाती हैं, एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस और एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक IP एड्रेस वो होता है जो रूटर असाइन करता है, उसके अंदर एक DHCP प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो ऑटोमेटिकली हमारी डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करके दे देता है। फॉर एग्जांपल व्हेन ए लैपटॉप मोबाइल कनेक्ट वाईफाई रूटर असाइन डायनेमिक विच इज डिफरेंट नेक्स्ट डे। जो हमारा अगर हमने एक दिन डिवाइस जो है रूटर के साथ कनेक्ट किया, अपना मोबाइल हम डाटा ले रहे हैं, वाईफाई ले रहे हैं, तो वो जो IP एड्रेस है उसी दिन हमारा रहेगा। दूसरे दिन अगर हम चाहें फ़ोन हम दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो रूटर दूसरा बंदा आता है, उसकी जो मोबाइल है अगर वो कनेक्ट करेगा तो उसको वो IP एड्रेस दे देगा। ये चेंज होता रहता है। इसी तरह अगर हम रूटर के साथ कुछ रूटर में स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करते हैं जो परमानेंटली डज नॉट चेंज, असाइन परमानेंटली होते हैं और डजंट चेंज नहीं होते। यूज़ फॉर इंपॉर्टेंट सर्वर, वेबसाइट, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर होते हैं। जैसे वेबसाइट सर्वर ऑलवेज एक्सेसिबल है स्पेसिफिक IP एड्रेस। हर एक साइट का एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है। जैसे www.google.com होता है, इसका IP एड्रेस अलग होगा। जितनी हमारी साइट्स हैं उनके जो IP एड्रेस होते हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं, वो एक बार असाइन होगी तो दोबारा चेंज नहीं होते। उसके बाद है हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है IPv4 क्लासेस, जो है हमारी IP एड्रेस के अंदर क्लास होती हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 5 क्लासेस होती हैं ABCDE विद स्पेसिफिक रेंज, नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें। यहाँ हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि हमारा कैसी बिट्स होती हैं। क्लास A जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास है। इसकी रेंज 00.0.0.0 से स्टार्ट होती है 127 और 255 इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं और 24 जो हैं होस्ट बिट। 8 जो है नेटवर्क बिट्स और 24 हार्ड बिट। ये हमारा जो A क्लास है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारी IBM होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, लार्ज ऑफिस जितने भी हैं वो हमारे क्लास A के IP एड्रेस को यूज़ करते हैं। जो हमारा क्लास B का IP एड्रेस होता है इसका रेंज होता है वो 0.0.0 से स्टार्ट हुआ था, ये 128.0.0.0 से स्टार्ट होता है और 191 255 तक इसका रेंज होता है। इसके अंदर 16 बिट नेटवर्क की होती हैं और 16 बिट जो होस्ट बिट होती हैं। नेटवर्क बिट्स वो होती हैं जो हमारा यानी कि सेम नेटवर्क हो, और होस्ट बिट वो होती हैं हमारी, जैसे अब नेटवर्क तो सेम है, एक ही रूटर एक रूम के अंदर सभी डिवाइस को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो जो हमारी डिवाइस होती है उनको जो हमारा नेटवर्क IP एड्रेस होगा वो सब डिवाइस का सेम होगा, बट जो हमारी होस्ट बिट्स होंगी वो हमारी अलग होंगी। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल में बताता हूँ। ये भी हमारी यूनिवर्सिटी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी नेटवर्क वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद हम क्लास C की बात करें तो क्लास C जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में, इंस्टीट्यूट वगैरह में हम यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क के लिए। इसके अंदर 24 बिट्स होती हैं जो वो नेटवर्क होती हैं और 8 बिट्स जो होती हैं वो हमारी होस्ट होती हैं। जैसे ये 192 है .0.0, ये हमारी अगर 3 बिट्स जो है हमारी 3 ऑक्टेट जो हमारे ये सेम रहेंगे हमारे, अगर रूटर के साथ हम कनेक्ट हैं तो ये सब डिवाइस के सेम है। हम सारी मोबाइल के अंदर आप लोग चेक भी कर लेना, एक रूटर के साथ जितने मोबाइल कनेक्ट हैं उनका जो नेटवर्क पहले 3 ऑक्टेट जो हैं 192 डॉट आगे होगा 168.1, ये सब के सेम होंगे, बट जो लास्ट का ऑक्टेट होता है वो हमारा चेंज होगा, किसी का 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, ऐसे अलग अलग असाइन कर देता है। ये हमारे होम वाईफाई नेटवर्क के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें। उसके बाद जो हमारी क्लास D आती है, ये इसका रेंज है 224
224.0.0.0 से रेंज इसकी स्टार्ट होती है और 239, 250, 255, 255, 255 तक इसकी रेंज होती है। ये हमारा यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, यानी मल्टीपल डिवाइस को जो है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद क्लास ई की बात करें हम तो ये वो 239 तक उसका रेंज था और इसका 240 से इसका रेंज स्टार्ट होता है और 255 तक इसका रेंज जाता है टोटल। ये हमारा यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए हमारी यूज़। उसके बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डाटा ट्रांसमिशन, आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई ईच नेटवर्क डिवाइस इंश्योरिंग डाटा रिसीव के लिए करेक्ट डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है। इनकरेक्ट एक्सेस विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सेस वेब ऑनलाइन सर्विस इज इम्पॉसिबल। इंटरनेट जो है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस के अलावा जो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस जैसे हमारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस होते हैं, अगर उनके आईपी एड्रेस नहीं है तो हम डोमेन नेम डालेंगे तो कैसे वो कंप्यूटर को पता चलेगा क्या चीज़ ये सर्च कर रहे हैं। उसके बाद लोकल नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे मोबाइल हो गए, प्रिंटर हो गए, मोबाइल डिवाइस जितने भी हैं उनके लिए यूज़ होता है। सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, डायनेमिक आईपी एड्रेस सिक्योरिटी सिंस रिचार्ज रेगुलरली चेंज जो है हमें रेगुलर होते रहते हैं। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए वेब होस्टिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, हम जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारी वेबसाइट सर्वर क्लाउड सर्विस यूज है स्टैटिक पब्लिक रिमेन इम्पॉसिबल एक्सेसिबल यूज़र कंस्टिडेंटली, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का लेक्चर? मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहा होगा। आपके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस, बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने आपने इससे सीखी होंगी। मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आते आते में बहुत इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क या हमारे कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मैं आस्ता आस्ता इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलती जाएंगी। थैंक यू फॉर एवरीवन।